सीएम तीरथ सिंह रावत ने शुभकामनाएं। जुमे के दिन मुबारक ईद। आज लोगों ने घरों पर ही किया सजदा और मांगी कोरोना से निजात मिलने की दुआ। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड रोडवेज के सभी राज्यों में संचालन बंद। अब केवल प्रदेश के भीतर ही चलेंगी बसें। उत्तराखंड में कहर बरपा रहा कोरोना। 24 घंटे में 7,127 नए संक्रमित मामले आए सामने। वहीं 122 मरीजों की हुई मौत। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना काल में प्रदेश की जेलों में रिहा होंगे 46 बंदी। मिलेगी 90 दिन की पैरोल। तीर्थयात्री घर पर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे 4 धाम के दर्शन और पूजा अर्चना। देश दुनिया के तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर लिया गया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं। 4 धामों के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं। 4 धामों के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। अभिजीत मुहूर्त में खोले यमुनोत्री धाम के कपाट। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर डोली हुई रवाना। भव्य तरीके से सजाई गई डोली। डोली को लेकर तीर्थ पुरोहित पहुंचे मंदिर। पीएम मोदी की ओर से होगी पहली पूजा। 4 धाम बोर्ड ने 1100 की राशि समिति को भेजी। मां गंगा की उत्सव डोली भी आज होगी रवाना। 25 लोगों के साथ आज भैरव घाटी के लिए होगी रवाना। कल सुबह गंगोत्री धाम पहुंचेगी मां गंगा की डोली। भैरव घाटी से सुबह गंगोत्री धाम पहुंचेगी डोली। मां गंगा की उत्सव डोली भी आज होगी रवाना। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे। 4 धामों के कपाट खुलने की तैयारी। अभिजीत मुहूर्त पर खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर डोली हुई रवाना। भव्य तरीके से सजाई गई डोली। डोली को लेकर तीर्थ पुरोहित पहुंचे मंदिर। पीएम मोदी की ओर से होगी पहली पूजा। 4 धाम बोर्ड ने 1100 की राशि समिति को भेजी। और खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। मां यमुना की डोली यमुनोत्री के लिए रवाना हुई है। खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां मां यमुना की डोली यमुनोत्री के लिए रवाना। शीतकालीन प्रवास खरसाली से डोली हुई रवाना। तीर्थ पुरोहित सहित एसडीएम बटकोट भी मौजूद। 12:15 पर खोले गए यमुनोत्री धाम के कपाट। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे। मां यमुना की डोली यमुनोत्री को रवाना। शीतकालीन प्रवास खरसाली से डोली हुई रवाना। तीर्थ पुरोहित सहित एसडीएम बटकोट भी मौजूद। 12:15 पर खोले गए यमुनोत्री के धाम। खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं। मां यमुना की डोली यमुनोत्री के लिए रवाना। मां भगवती गंगा की जो जीवन कोविड के अनुसार जो 20 लोगों की जो हमको परमिशन मिली है, उसके अनुसार ही गंगा माई की डोली को लेके हम लोग भैरव घाटी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। रात्रि की बात भैरव घाटी में होगा और कल सुबह 4 बजे हम गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे। 7:30 में मां भगवती गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। इन शब्दों के साथ कोरोना महामारी से सारा देश बचे। जय गंगा मैया। एक और खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। मां गंगा की उत्सव डोली भैरव घाटी के लिए रवाना। मां गंगा की उत्सव डोली भैरव घाटी के लिए रवाना। शीतकालीन प्रवास से 25 लोगों के साथ होगी रवाना। भैरव घाटी से सुबह गंगोत्री धाम पहुंचेगी मां गंगा की डोली। 12:15 पर आज खुल चुके हैं मां यमुनोत्री के कपाट। उत्तरकाशी की खबर आपको बता रहे हैं। शीतकालीन प्रवास से 25 लोगों के साथ होगी रवाना। भैरव घाटी सुबह गंगोत्री धाम पहुंचेगी मां गंगा की डोली। 12:15 पर आज खुल चुके हैं मां यमुनोत्री धाम के कपाट। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं।
मां गंगा की उत्सव डोली भैरव घाटी के लिए रवाना। शीतकालीन प्रवास से 25 लोगों के साथ होगी रवाना। भैरव घाटी सुबह गंगोत्री धाम पहुंचेगी मां गंगा की डोली। 12:15 पर आज खुल चुके हैं मां यमुनोत्री के कपाट। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं। अरे पंडित जी मास्क पहन लो, मास्क पहन लो मास्क। रुद्रप्रयाग में भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना हो गई है। आज प्रातःकाल भगवान केदारनाथ का रावल भीमशंकर लिंग मुख्य पुजारी बाग लिंग के साथ वेद पीठियों की पूजा अर्चना की। इसके बाद डोली को 8 बजे से करीब रथ से रवाना किया गया है। इस पूर्व बीती रात को ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ पूजा अर्चना की गई। भैरवनाथ का दूध दही घी शहद से महाअभिषेक पूजन किया गया, जिसके बाद बुरांश के फूल से माला जो कि हरियाली से मूर्ति का श्रृंगार किया गया और नए गेहूं से निर्मित आटे की पूरी व पकौड़ों की माले की भोग चढ़ाया गया। इसके साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुजारियों ने अष्टादश आरती से विशेष पूजा अर्चना की। केदारनाथ यात्रा की निर्भरता पूर्वता संपन्न व क्षेत्र में सुख समृद्धि खुशहाली के लिए भैरव नाथ के महाअभिषेक पूजन किया गया है। भगवान केदारनाथ जी की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है और इस वर्ष भी कोरोना काल की वजह से भगवान जी की डोली को जो है वाहन के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम पहुंचाया जा रहा है और गौरीकुंड में पहला पड़ाव डोली का होगा। उसके पश्चात भगवान की डोली वहां से पैदल श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तराखंड में 4 धाम कपाट खुलने का आगाज 14 मई के अक्षय तृतीया से किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने यात्रा पर रोक लगा रखी है। कोरोना काल में कोई भी श्रद्धालु धामों में आकर दर्शन नहीं कर पाएंगे, परंतु अक्षय तृतीया को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोलने की पौराणिक परंपरा है। यही यमुनोत्री धाम के बाद 15 मई को प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। मां गंगा की उत्सव डोली आज 14 मई को मुखवा मुखी मठ से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है और रात्रि को बाबा भैरव मंदिर में मां गंगा मैया के उत्सव डोली का विश्राम करेगी। 15 मई को मां गंगा के कपाट विधिवान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोल दिए जाएंगे। कोविड के चलते गंगा मां की डोली के साथ 25 लोगों को अनुमति मिली है। तीर्थ पुरोहित मां गंगा की पूजा अर्चना करते रहेंगे, लेकिन यात्री दर्शन नहीं कर पाएंगे। रुद्रप्रयाग ऋषिकेश हाईवे पर रुद्रप्रयाग पेट्रोल पंप के पास एक डंपर वाहन अलकनंदा नदी में गिर गया। वाहन में चालक सहित 2 लोग सवार थे, जिसमें हेल्पर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि चालक नदी में गिर गए, लेकिन चालक का पता अभी तक नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस जांच जुटी हुई है। बता दें कि रुद्रप्रयाग ऋषिकेश हाईवे में आरसीसी कंपनी ऑल वेदर का कार्य कर रही है। कंपनी का डंपर आज सुबह 4 बजे के करीब चिल्नी रुद्रप्रयाग और की ओर आ रहा, तभी पेट्रोल पंप के पास डंपर अलकनंदा नदी में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार को बचाने के चलते डंपर चालक नियंत्रण खो बैठा और नदी में जा गिरा। कौन सी गाड़ी थी, कब की घटना है, कितने लोग थे इसमें? ये UK 07CB जी 4070। कहाँ की गाड़ी थी ये गाड़ी उत्तराखंड की। क्या काम करते थे? है जी, क्या काम कर रहे थे ये पत्थर के लिए आ रही थी यहाँ पे। अच्छा। रोड पे चल रहे RCC कंपनी में है ना। अच्छा, तो कितने बजे की घटना है? ये लगभग 3:30-4 बजे की। अच्छा, तो कुछ किस तरह से घटना घटी है ऐसे कुछ? ये कार आगे आ गई जी इसके। अच्छा, कार के बचाव के चक्कर में हुआ। तो अभी लापता है? है जी, लापता है अभी?
एक लापता है, एक तो ठीक है, एक तो बच गया, हाँ। लेकिन एक का नहीं पता जो हेल्पर था। अच्छा, दूसरा कहाँ है अभी? दूसरा तो भागा हुआ है फिलहाल। अच्छा। आरसीसी के इंजीनियर पुंडी ने मुझे फ़ोन बताया थाने में कि ऊपर चढ़ाई पे हमारा वहाँ पे काम चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक ट्रक उधर से आ रहा था, ये तिलनी की तरफ से, और वो जहाँ पे चढ़ाई शुरू होती है उससे थोड़ा पीछे वो जो है नीचे नदी में समा गया है। इस सूचना पर मेरे द्वारा डेल्टा के माध्यम से SDRF, DDRF, फायर सर्विस व जल पुलिस को सूचना दी गई। उत्तराखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा 18 मई तक कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, जिसको लेकर देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कोविड कर्फ्यू लगाना सही साबित हो रहा है। कोविड कर्फ्यू से अब मामलों में गिरावट दर्ज हो रही है। राजधानी देहरादून में कोरोना के मामले अभी स्थिर हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में देहरादून में कोरोना के 2352 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 55 लोगों की मौत हुई है। देखिए, कोविड कर्फ्यू लगने के बाद केसेस ऑलमोस्ट स्थिर हैं, बल्कि 3900 से घट करके इस समय लगभग 2300 पे केसेस हैं। और आगे भी जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अकॉर्डिंग निर्णय किया जाएगा, लेकिन अभी जो केसेस हैं वो ऑलमोस्ट जो है एक स्थिर हैं। जितने लोग, जैसे कल 2300 लोगों को नए केस डिटेक्ट हुए और 2200 लोग जो है डिस्चार्ज हुए, तो लगभग ऑलमोस्ट बराबर हो रहा है जितने केसेस आ रहे हैं और जो डिस्चार्ज है। तो आगे जैसी भी परिस्थितियां होंगी उसके अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाएगा। कोविड की दूसरी लहर में हर किसी को मदद मिल सके, इसको लेकर उधम सिंह नगर खटीमा प्रशासन ने स्वास्थ्य महकमे की टीम को जोड़कर एक कोविड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिससे क्षेत्र के विधायक, प्राइवेट डॉक्टर सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है। यह व्हाट्सएप ग्रुप उन मरीजों के लिए बेहद काम में आ रहा है जिन्हें ऑक्सीजन बेड के साथ साथ होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को दवाई पहुँचाने की मदद मांगी है। प्रशासन का बना यह व्हाट्सएप ग्रुप कई गंभीर मरीजों के लिए जीवनदायी साबित हो रहा है। ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का, जिसमें हम किसी भी प्रकार की शिकायत हो या किसी भी प्रकार के ऐसे सुझाव हो जिससे हम अपनी सुविधाओं को बड़ा अच्छा कर सकें, तो हम उस ग्रुपों में आते हैं। जैसे कोई भी शिकायत या कोई भी मरीज से संबंधित कोई भी सूचना अगर आती है तो हम उसमें तुरंत रिस्पॉन्स करते हुए उसमें उस चीज़ों को हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं और मरीज को वो सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं जो उसे नहीं मिल पा रही। लक्सर में सहारनपुर के कोरोना पेशेंट को भर्ती किए जाने से सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ कस्बे के नर्सिंग होम पर छापा मारा। हालांकि पेशेंट का सैंपल नेगेटिव आया है। इसके बाद टीम नर्सिंग होम के संचालक को मरीजों के परिजनों से नियमित अनुसार ही फीस चार्ज न करने की हिदायत देकर लौट आई है। आपको बता दें कि सहारनपुर के देवबंद के इस्माइलपुर गाँव के एक मरीज को परिजन बुधवार को लक्सर से लेकर आए थे और एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। परिजनों ने मुताबिक डॉक्टर ने उसे कोरोना पॉजिटिव बताकर भर्ती किया था। 24 घंटे के भीतर ही मरीज की हालत सुधरने पर डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज करते हुए 27,000 का बिल उसके परिजनों को थमा दिया। बिल देख के परिजनों के होश उड़ गए। CHC अधीक्षक डॉक्टर वर्मा ने बताया कि अस्पताल में सारे मरीज नॉन कोविड थे। अस्पताल प्रबंधन को मरीजों के परिजनों के नियमानुसार ही फीस व दूसरे चार्ज लेने की हिदायत दी गई। बुखार था, ये कहने लगे उसको जो है कोविड है और कल भर्ती करा दिया था 10 के आसपास, 10 बजे के बाद, और अब तक जो है इन्होंने जो है 27,000 का हमारे बिल बना दिया और 17,500 रुपये जमा करा दिए। एसडीएम सर का फ़ोन आया था कि कोविड हॉस्पिटल में कोई कोविड पेशेंट आया है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आनंद फानंद में तुरंत मैं आया हूँ। पुलिस भी पहुँची है साथ साथ। तो हम लोगों ने गहनता से जांच कराई, अपनी टीम से जांच कराई। 5 पेशेंट लाएंगे, पाँचों एंटीजन हमारा उनका निगेटिव आया। मैंने अपने देख रेख में जाँचें कराई है। और जो पेशेंट की जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, जिसको उन्होंने CRL दिल्ली में जांच कराई, जिसके पैरामीटर्स बढ़े हुए आए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट को कमजोरी बुखार उसके कारण आती है, तो उनकी प्राइमरी जांच निगेटिव आई और उसका RT-PCR भी हम लोगों ने ले लिया और इनको कहा कि अच्छे संस्थान में इसको ट्रीटमेंट कराएं या फिर हम उसको रेफर करा दें। कोरोना काल में उत्तराखंड मित्र पुलिस का एक मदद करने के साथ प्रेरित करने वाला चेहरा सामने आया है। उधम सिंह नगर के SSP DS कुंवर ने हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल 2 कोरोना संक्रमित मरीजों को
प्लाज्मा डोनेट किया है। साथ ही पुलिस ने कोरोना संक्रमित मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए मिशन हौसला अभियान भी चलाया है। तो वहीं अस्पताल में प्लाज्मा डोनेट करने गए एसएसपी कुंवर भी कोरोना की जंग जीत कर आए हैं। लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने की बात कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बच सके। आज हमारे बीच है उत्तराखंड पुलिस से उधम सिंह नगर एसएसपी श्री दिलीप सिंह कुंवर जी और जरूरतमंद व्यक्ति के लिए प्लाज्मा डोनेट करते हुए। तो आइए जान। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज हमारे बीच है उत्तराखंड पुलिस से उधम सिंह नगर एसएसपी श्री दिलीप सिंह कुंवर जी और जरूरतमंद व्यक्ति के लिए प्लाज्मा डोनेट करते हुए। प्रकृति ने आपको एक प्लाज्मा के रूप में आपके ब्लड में कुछ चीज़ दी है, तो उसको आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सामान्य मैं महसूस कर रहा हूँ और मेरे सभी 2 यहाँ पर पेशेंट हैं जिनके लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं उनको डोनेट कर रहा हूँ। मेरे सभी लोगों से जन सामान्य से निवेदन है कि कृपा करके जिसको भी मौका मिले, तो तमाम तरह की भ्रांतियाँ लोगों के मन में रहता है कि डोनेट करने से कमजोरी महसूस होती है, तमाम तरह अन्य बहुत सारी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोरोना महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सैकड़ों की तादाद में ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हो रही है। वहीं मैंगलोर के विधायक काजी निजामुद्दीन ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अपने निजी खर्च पर मुंबई से 47 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए हैं और काजी निजामुद्दीन ने यह कंसंट्रेटर देर रात एरोप्लेन से मुंबई से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक मंगवाए। मैंगलोर कस्बे के ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को समर्पित किए जाएंगे। विधायक काजी निजामुद्दीन का यह प्रयास सराहनीय है। इससे मैंगलोर क्षेत्र की जनता को ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 50 मंगाए थे, 3 पूरे नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा था 2-3 दिन लगेंगे। मैंने नहीं, आप जितने वो भेज दो। मुंबई में से आए हैं, यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है, आसपास किसी भाव अवेलेबल नहीं है ये। और मुंबई से मैंने हवाई जहाज़ से मंगाए हैं ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और वहाँ से मैं इनको भी लेकर आया हूँ। अच्छा, गाड़ी से अगर ये आते तो 3-4 दिन 5 दिन लग सकते थे इसको आने में। तो मैंने, क्योंकि 3-4 दिन का हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो अभी ये आए हैं। फिर अभी इनको चेक करवाएंगे कि सब चल रहे हैं, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। और 30 में मंगलौर विधानसभा सर्किल में 30 ग्राम सभाएँ हैं। 30 की 30 ग्राम सभा में एक यहाँ दिया जाएगा और फिर मंगलौर में, और ज़रूरत के हिसाब से फिर इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे उससे पहले चित्रकूट से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जेल के अंदर गैंग वॉर हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, जिला जेल में बनी जंग का मैदान। चित्रकूट से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला जेल बनी जंग का मैदान। जेल में कैदियों के बीच खूनी टकराव, खूनी संघर्ष में अब तक 3 की मौत। आपको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाना माना अपराधी काला मारा गया है गैंग वॉर में। खबर आपको बता, रुक कर आ रही हैं फायरिंग की आवाजें। खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, अंशुल दीक्षित नामक बंदी ने की है फायरिंग। अंशुल दीक्षित सीतापुर का रहने वाला है। मिराजुद्दीन को और मुकीम उर्फ काला की मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुक कर आ रही हैं फायरिंग की आवाजें। दर्जनों राउंड फायरिंग, प्रशासन पहुंचा जेल। अंशुल दीक्षित नामक बंदी ने फायरिंग की। आपको बता दें, अंशुल दीक्षित डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का रहने वाला है। गोरखपुर एसटीएफ ने इसको 2014 में पकड़ा था। वहीं मुकीम काला को 2 लाख का इनामी बदमाश है, शामली का रहने वाला था। उसे भी एसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चित्रकूट से, जेल में कैदियों के बीच खूनी टकराव, खूनी संघर्ष में अब तक 3 की मौत। रुक कर आ रही है फायरिंग की आवाजें। रुक कर आ रही हैं फायरिंग की आवाजें। दर्जनों राउंड फायरिंग, प्रशासन पहुंचा जेल। आपको बता दें, अंशुल दीक्षित और काला के बीच जेल में वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। मिराजुद्दीन और मुकीम उर्फ काला की मौत हो गई है। अंशुल दीक्षित जो कि सीतापुर का रहने वाला है, उसे गोरखपुर एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। इसको जो तस्वीरें आप देख रहे हैं,
आपको बता दें बनारस जेल भेजा गया था मिराजुद्दीन मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा है। बता दें अंशु दीक्षित ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर मुकीम काला और मिराजुद्दीन की हत्या कर दी है जेल के अंदर। एक बार फिर गैंग वॉर देखने को मिला है जेल के अंदर। जिला जेल बनी है जंग का मैदान। बता दें चित्रकूट में जेल में अपराधियों के बीच संघर्ष हुआ है जिसमें 3 बड़े अपराधी मारे गए हैं। अंशु दीक्षित ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर मुकीम काला और मिराजुद्दीन की हत्या कर दी है। बनारस से जेल भेजे गए मिराजुद्दीन मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा था। डबल मर्डर करने वाले अंशु दीक्षित को जेल पुलिस ने मारा। वीडियो बनाओ जाओ। को बता दें जेल के अंदर गैंग वॉर में 3 बड़े अपराधी खत्म हुए हैं। अंशु दीक्षित ने 2 हत्याएं की थी। आपको बता दें गैंग वॉर में मुकीम काला और मिराजुद्दीन जो कि मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा था, इसने इन दोनों की हत्या की जेल के अंदर। और जिला जेल के अंदर पुलिस ने अंशु दीक्षित को भी मार गिराया है। वर्चस्व को लेकर ये लड़ाई कई दिन से चली आ रही थी और आज इसने विकराल रूप ले लिया। जेल के अंदर फायरिंग तक की नौबत आ गई। तो खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जिला कारागार चित्रकूट से। दर्जनों राउंड फायरिंग, वीडियो बनाओ जाओ। तस्वीरें आप देख रहे हैं जेल में कैदियों के बीच खूनी टकराव हुआ है जहां पर 3 बंदियों की मौत हो गई है। अंशु दीक्षित ने 2 कुख्यात अपराधी जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं उनकी हत्या कर दी है। बाद में जिला जेल की पुलिस टीम ने अंशु दीक्षित को भी मार गिराया। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज। जिला कारागार चित्रकूट की बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव। और बता रहे हैं खूनी संघर्ष में अब तक 3 की मौत हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुक रुक कर आ रही है फायरिंग पर आवाज। आपको बता दें अंशु दीक्षित ने फायरिंग शुरू की थी। मिराजुद्दीन और मुकीम उर्फ काला को उसने मार डाला था। पश्चिमी यूपी के बड़े बदमाश थे दोनों। मुकीम काला, अंशु दीक्षित भी पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार वर्चस्व को लेकर उत्तर प्रदेश के जेलों में लगातार जंग का मैदान बनी हुई। इससे पहले मुन्ना बजरंगी की भी जेल में हत्या कर दी गई। तो लगातार अब चित्रकूट की जेल की बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पूरा जिला प्रशासन पहुंचा हुआ है। मिराजुद्दीन और मुकीम उर्फ काला की मौत हो गई है। इससे अंशु दीक्षित की भी पुलिस ने मार गिराया। वीडियो बनाओ जाओ। जिला जेल बनी है जंग का मैदान। चित्रकूट से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव। जेल में कैदियों के बीच खूनी टकराव। बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी भारी तादाद में जेल के अंदर असलहे पहुंचे कैसे। ये एक शोध का विषय हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में लगातार
अवैध असलहे पहुंच कैसे रहे हैं, यहाँ पर कहाँ चूक हो रही है, ये देखने वाली बात कि जेल के अंदर वो पुलिस से मोर्चा ले रहे हैं। आज की अगर बात की जाए चित्रकूट जेल की, तो यहाँ पर पुलिस और गैंगस्टर के बीच फायरिंग हो रही थी। सैकड़ों राउंड फायरिंग की आवाज सुनी गई है। चित्रकूट से आपको खबर बता रहे हैं, जेल अपराधियों के बीच संघर्ष में 3 बड़े अपराधी मारे गए हैं। अंशु दीक्षित ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर मुकीम काला और मिराजुद्दीन की हत्या कर दी है। बनारस से जेल भेजा गया था मिराजुद्दीन आपको बता दें मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा था। बनारस से जेल भेजा गया था वो, और चित्रकूट जेल में उसकी अंशु दीक्षित ने हत्या कर दी। डबल मर्डर करने वाले अंशु दीक्षित को भी जेल पुलिस ने मार गिराया। खबर आपको बता रहे हैं, चित्रकूट जेल के अंदर 3 बड़े अपराधियों को मारा गया। तो खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस से मोर्चा लेने तक के असलहे कैदियों के पास थे। 2 हत्या कर देता है अंशु दीक्षित, उसके बाद पुलिस बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाती है और उसको मार गिराती है। उसके बाद भी लगातार अभी की जो अपडेट है कि वहां पर गोलियों की आवाज अभी भी रुक रुक कर आ रही है। खबर आपको बता रहे हैं चित्रकूट से, जहां पर 3 बड़े अपराधियों का खात्मा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं